नमस्कार, आप देख रहे हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। धर्मांतरण का खलनायक। जैसे जैसे धर्म परिवर्तन के धंधेबाजों से पूछताछ आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं। अब इस रैकेट से हिंदुस्तान के मोस्ट वांटेड जाकिर नाइक के भी तार जुड़ रहे हैं। जाकिर नाइक के करीबी सहयोगी से वो मौलाना संपर्क में था जो धर्मांतरण का खेल खेल रहा था। उत्तर प्रदेश के धर्मांतरण रैकेट के मास्टरमाइंड बेनकाब हो रहे हैं। धर्मांतरण का जहर फैलाने वाले इन आरोपियों पर बरसती विदेशी फंडिंग का पर्दाफाश हो रहा है। इन इस्लामिक दावा सेंटर यानी आईडीसी के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में एक ट्रांसलेटर मूक बधिर लोगों की जानकारी देता था। यह आईडीसी जाकिर नाइक के सहयोगी डॉक्टर बिलाल फिलिप से संपर्क में है, जो कतर में मौजूद ऑनलाइन इस्लामिक यूनिवर्सिटी में काम करता है। तो धर्मांतरण रैकेट का इंटरनेशनल कनेक्शन भी सामने आ चुका है और इस रैकेट के तार अब विवादास्पद इस्लामिक धर्म गुरु जाकिर नाइक से जुड़ गए हैं। दिल्ली के जामिया स्थित इस्लामिया दावा सेंटर में 1000 से ज्यादा हिंदुओं का धर्मांतरण कराया गया। जामिया के इस्लामिक सेंटर से हर महीने में औसतन 15 से ज्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन दस्तावेज जारी किया जाता था। दिल्ली के जामिया स्थित यही है इस्लामिक दावा सेंटर, जिसके इस्तेमाल धर्मांतरण के दफ्तर के रूप में किया जाता था। जाहिर है, शिक्षा और धर्म की आड़ में मजबूरी का फायदा उठाकर धर्म परिवर्तन का ये मामला तो सामने आ गया है, लेकिन क्या पैसे मुहैया कराने वाले असली मास्टरमाइंड पर शिकंजा कस पाएंगी जांच एजेंसियां? लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ तंसीम हैदर और जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। ऐसे 60 इस्लामिक दावा सेंटर हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में खोले गए, जिनमें बुलाकर ऐसे मूक बधिर महिलाएं, गरीब लोगों को अपने धर्म के खिलाफ और एक मजहब के लिए उकसाया जाता था। धर्म परिवर्तन, धर्मांतरण कराया जाता था। आपने ये पूरी रिपोर्ट अब देख ली, अब चर्चा करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले 3 या 4 दिन से हिंदुस्तान में नेशनल मीडिया पर इस्लामिक दावा सेंटर के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन को बताया जा रहा है और उस ऑर्गेनाइजेशन के जो चीफ है, जिनका नाम है उमर गौतम, इनको और इनके साथियों को इस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है कि ये लोग मिलकर एक रैकेट चला रहे हैं और इस रैकेट में धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, यानी कन्वर्जन कर रहे हैं, रिलीजियस कन्वर्जन कर रहे हैं। और बिलखुसूस ये बताया जा रहा है कि फोर्स्ड कन्वर्जन कर रहे हैं। इस तरीके से मीडिया, हिंदुस्तानी मीडिया का कहना है। मैं जो है ये वकालत या ये एडवोकेसी नहीं करने आया हूँ कि उमर गौतम सही है या नहीं है, उनका रैकेट क्या है। मैं उनके बिहाफ में या उनकी वकालत करने नहीं आया हूँ। मगर जब इस्लामिक दावा सेंटर का नाम आया है तो एक दाई होने के नाते, एक इस्लामिक दावा सेंटर के प्रेसिडेंट होने के बुनियाद पर, उसके नाते चंद चीज़ें मैं हिंदुस्तानी मीडिया को बताना चाहता हूँ, क्लियर करना चाहता हूँ, हिंदुस्तानी गवर्नमेंट को क्लियर करना चाहता हूँ, ताकि ये जो मीडिया का इम्प्रेशन है आम लोगों के जहनों में कि जिस तरीके से ये मैनिपुलेट कर रहे हैं, वो पूरी इस्लामिक दावा सेंटर की जो स्टोरी है उसको किस तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हैं, ये क्लियर हो जाए। मैं इस्लामिक दावा सेंटर जो उमर गौतम का है उसकी वकालत नहीं कर रहा हूँ, मगर जैसा मिसाल के तौर पर, जैसा कि पूरी दुनिया में जिहाद का नाम जिस तरीके से बदनाम किया गया है, जैसे ही लोग जिहाद का नाम सुनते हैं तो ये समझते हैं कि अब कोई बम फूटने वाला है, कोई आतंकवाद का काम होने वाला है। इसी तरीके से हिंदुस्तानी मीडिया दावा, ये जो वर्ड है, इसको भी बदनाम करने की कोशिश में लगी हुई है। तो एक दावा सेंटर का प्रेसिडेंट होने के नाते चंद चीज़ें मैं क्लियर करने आया हूँ, ताकि आम मुसलमानों के और आम गैर मुसलमानों के जहनों को क्लियर हो जाए और मीडिया का इनके ऊपर प्रेशर, मीडिया का इनके ऊपर इंप्रेशन ना हो जाए और मीडिया की बातों को ये ना माने। सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि दावा का मतलब क्या है। दावा का माना है इनविटेशन। जैसे आमतौर पर हम कहते हैं दावत में आइए, यानी हम आपको इनविटेशन दे रहे हैं। दावत, ये वर्ड से, इस अल्फाज से, ये वर्ड से वर्ड निकलता है अरबी वर्ड दावा। दावा का माना है इनविटेशन। इस्लामिक पर्सपेक्टिव में कहेंगे हम कि इनविटेशन टुवर्ड्स अल्लाह सुब्हाना व ताला, ये है दावा का एग्जैक्ट माना और मतलब। अब मीडिया इसको इस तरीके से बता रही है, जहां पर भी अब दावा वर्ड सुन लो तो ये समझ जाओ कि यहां पर फोर्स्ड कन्वर्जन होता है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मैं आगे इंशाल्लाह क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो दावा का मतलब आपने समझ गया। अब देखिए कि जो फोर्स्ड कन्वर्जन का जो मामला अब से नहीं,
ये जो है चाहे मीडिया हो, चाहे ओरिएंटलिस्ट हो, चाहे दुश्मनान इस्लाम हो, इसको बहुत बार यूज़ करते हैं कि मुसलमान जो है फोर्स्ड कन्वर्जन करते हैं। अब सबसे पहले समझ जाइए कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुसलमानों को इस दुनिया में कई सारे मकासद से भेजा। सबसे पहले तो अल्लाह की इबादत करना चाहिए। सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 56 में अल्लाह ने कहा कि अल्लाह की इबादत के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने इंसानों को भेजा। बिलखुसूस उसमें मुसलमानों के लिए क्या हुक्म दिया गया? अल्लाह सुब्हाना ताला ने सूरह नहल सूरह नंबर 16 की आयत नंबर 125 में अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा, उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती या अहसन। Invite all to the way of your Lord with beautiful preachings and wisdom and argue with them in the ways that are best। अल्लाह ने कहा तुम लोगों को, इंसानियत को, चाहे मुसलमान हो या चाहे गैर मुसलमान हो, तुम लोगों के इंसानियत को अल्लाह की तरफ बुलाओ अच्छे से अच्छे अंदाज में, अच्छे से अच्छे अखलाक में। अगर हो सके तो अच्छे अंदाज और अखलाक में तुम बहस व मुबाहिसा भी कर सकते हैं। ये अल्लाह सुब्हाना ताला का हुक्म है। अल्लाह ने क्या कहा? इन्विटेशन दियो, फोर्स कहो नहीं का अल्लाह ने। आगे अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान के दूसरे हिस्से में सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 256 में अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा, ला इकराहा फिद्दीन, देयर इज नो कंपल्शन इन रिलीजन। अल्लाह ने कहा कि दीन कबूल करने में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर तुम कबूल करना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी है, नहीं करना चाहते हो तो भी तुम्हारी मर्जी है। ये कुरान का डिक्लेरेशन है अल्लाह सुब्हाना ताला ने। सूरह काफिरून जब हम पढ़ते हैं, जब सूरह काफिरून का आखिरी हिस्से में जब जाते हैं, जब ऊपर के हिस्से में हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से दावत देना चाहिए, आखिरी हिस्से में अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा, लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारी तरफ है, हमारा दीन हमारी तरफ है। ये है कुरान के एग्जैक्ट तालीमात। फोर्स्ड कन्वर्जन इस्लाम में हराम है। फोर्स्ड कन्वर्जन इस्लाम में जो है अल्लाह सुब्हाना ताला ने इसको सख्ती से मना किया। दो मिसालें देता हूं मैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चाचा थे, अंकल थे, वो जो है बिना इस्लाम कबूल किए ही इस दुनिया से चले गए। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंकल बिना इस्लाम कबूल किए इस दुनिया से चले गए। अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है फ़ौज इस्लाम कबूल करवाने का अगर इस्लाम में कॉन्सेप्ट होता, अपने चाचा को फ़ौज इस्लाम कबूल करवा देते। नहीं करवाया का माना उनके चाचा की मर्जी थी कि कबूल करो या मत करो। फ़तेह मक्का के दिन, फ़तेह मक्का जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा ने मक्के को फ़तह किया, तभी भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फोर्स नहीं किया कि किसी को इस्लाम कबूल करना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओपन विल दे दी, किसी को इस्लाम में आना है तो आओ, किसी को नहीं आना है तो मत आओ। ये है इस्लाम का कॉन्सेप्ट जो कुरान में बताया है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको प्रैक्टिकल करके बताया है। तो ये बात मीडिया समझ जाइए, ये बात आम मुसलमान गैर मुसलमान समझ जाइए कि इस्लाम में कोई फोर्स्ड कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, अगर कोई करता है तो ये इस्लाम के खिलाफ है, इस्लाम के बेसिक टेनेंट्स के खिलाफ है और ये हिंदुस्तानी कानून के भी खिलाफ है। ये हमको क्लियर रहना है। इस्लाम तो ये तालीमात भी देता है। अगर आप सूरह आनाम सूरह नंबर 6 की आयत नंबर 108 पढ़ेंगे तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा, दूसरे मजहब के खुदाओं को तुम बुरा मत कहो। अगर उनके मजहब के मानने वाले तुमको बुरा कह देंगे तो अगर उनके मजहब के मानने वाले अल्लाह को बुरा कह देंगे तो तुमको उसका गुनाह मिलेगा। ये है बेहतरीन प्योर इस्लामिक कॉन्सेप्ट। तो मीडिया जो एक हफ्ते से या 4-5 दिन से जो बवाल कर रही है कि फोर्स्ड कन्वर्शन, धर्म परिवर्तन, अगर कोई करता है वाक़ई तो इस्लाम भी उसकी इजाज़त नहीं देता है और हिंदुस्तानी कानून भी इजाज़त नहीं देता। मगर मीडिया का एक पर्सपेक्टिव है, वो ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करती है। अभी थोड़ी देर पहले मैं मीडिया का एक बाइट देख रहा था, उसमें यही बताया गया कि अब जो है एक लेडी जो एक मीडिया की एंकर है, जो मशहूर एंकर है, वो कह रही है कि हमारे सोर्सेज से ये मालूम हो गया और उसमें एक फुटेज बताया गया है और कहा कि इस फुटेज से ये साबित हो गया। वो कहती है कि हमारे सोर्सेज से ये मालूम हो गया और वो कहता है कि इस फुटेज से साबित हो गया। हालांकि अगर आप वो फुटेज कंप्लीट देखेंगे तो उसमें ऐसा मतलब नहीं है जो मीडिया में दिखाया गया है। तो ये बात हमको समझ जाना चाहिए, मीडिया को भी समझना चाहिए और आम मुसलमान गैर मुसलमान को समझना चाहिए। अब जैसा कि एक वाक़या जैसा मैं बताया कि दिल्ली में इस्लामिक दावा सेंटर के साथ हुआ, तो अभी हिंदुस्तान में कई सारे दूसरे दावा सेंटर्स भी है, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस है। हैदराबाद में भी कई सारे इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस दावा सेंटर्स है। तो अब क्या दावा का वर्ड देख के अब जिहाद के जैसा डर जाएंगे क्या नॉन मुस्लिम्स? वो लोग को डर जाना है तो हमको क्लियर करना है। जैसा कि हम जिद्दोजहद करते हैं, जिहाद के नाम को हम जो है आम करते हैं और समझाते हैं कि जिहाद का माना स्ट्रगल करना है।
उसी तरह दावा का माना यह नहीं है कि गल्ला पकड़ के उसके गले पे छुरी या तलवार रख के इस्लाम कबूल करवा देना। ऐसा जो है माइंड और ऐसा जहन मीडिया बना रही है। दावा का माना गले पे छुरी रखना और इस्लाम कबूल करवा देना। ये पर्सपेक्टिव मीडिया का चंद दिनों से चल रहा है, और ये पर्सपेक्टिव तो मैं समझता हूं कि सदियों से दुश्मनान इस्लाम और गैर मुसलमान का चल रहा था, मगर अब मीडिया जो है इसको हाइप लेकर आगे बढ़ रही है। तो मैं अपनी नज़र में जो है चंद चीज़ें, यानी एक 10 गाइडलाइंस जो है दावा सेंटर हो या इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन हो, उसमें कुछ गाइडलाइंस होते हैं। मैं 10 आपको बताने की कोशिश करूंगा, हो सकता है कि 10 से ज़्यादा हो, 20 हो, 30 हो, मगर 10 मेन इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो मैं समझता हूं कि ये जो लीगल कॉन्सिक्वेंसीज है इससे बचेंगे 99.9%। अगर सामने वाला जो है हड्डर्मी पे बैठ गया, आपको परेशान करना ही करना है, तो फिर वो चांस हम कुछ नहीं कर सकते, फिर वो अल्लाह के हाथ में है। तो 99.9% बच सकते हैं मीडिया ये लीगल कॉन्सिक्वेंसेस से। इसका माना ये नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई कुछ गलत कर लो और ये पॉइंट्स को फॉलो कर लो ताकि तुम बच जाओ, ऐसा नहीं है। मैं पूरे पॉइंट्स, सारे जो पॉइंट्स आपको बताऊंगा वो लीगल पॉइंट्स है। अगर ये आप फॉलो करते हैं तो मैं इंशाल्लाह मैं समझता हूं कि कई सारे चीज़ों से हम बच सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं नो इशुएंस ऑफ कन्वर्जन सर्टिफिकेट्स अंडर द नेम ऑफ दावा सेंटर। अभी जो दिल्ली का जो वाकया हुआ है उसमें यही प्रॉब्लम हो गया कि अपने दावा सेंटर के नाम से जो है आप सर्टिफिकेट, कन्वर्जन सर्टिफिकेट्स इशू कर रहे हैं। जैसे ही आप इशू करते हैं आपके पास रिकॉर्ड बन गया। जैसे ही वो रिकॉर्ड बन गया, मीडिया उसको ऐसा फैलाती है, ऐसा बताती है कि देखो यहाँ फोर्स कन्वर्जन हो रहा। हालांकि जितने भी वो सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं सामने वाले की मर्जी से होते हैं, उसका एफिडेविट भी होता है। जब आप उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो जब आपको एफिडेविट भी मिलेगा, सामने वाले का जो है एक्सेप्टेंस भी मिलेगा। मगर जब एक 10 मिनट की बाइट में इस तरीके से बताया जाता है कि देखो 100 निकले हमारे पास, ये 5 साल 10 साल में जो है 5000 सर्टिफिकेट्स निकल गए, तो आपके और हमारे दिमाग में इंप्रेशन क्या बैठता? हाँ भाई, यहां पर एक रैकेट चल रहा है। और ऐसे अल्फाज यूज कर रहे, कन्वर्जन रैकेट, धर्म परिवर्तन रैकेट, इस तरीके से जो है बातों को इस तरीके के वर्ड्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं ताकि सामने वाले के दिमाग पर असर। जैसे कि हम सुनते हैं ड्रग रैकेट, जैसा कि हम सुनते हैं माफिया रैकेट, जैसा कि हम सुनते हैं क्रिमिनल रैकेट, उसी तरीके से धर्म परिवर्तन रैकेट। जब वहां का नाम यहाँ पर फिक्स करते हैं तो आपके दिमाग में एक इमेज बन जाती है, ये ऑर्गेनाइजेशन में या फिर ये ऑफिस में रैकेट चलाया जाता है और यहाँ पर कुछ खुफिया लोग बैठे हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन से कोई कन्वर्जन सर्टिफिकेट देना नहीं है। अगर आपको कोई पूछे, हमारे ऑफिस में कई बार फोन आता है, कई लोग फोन करते हैं कि भाई हमको रिलीजियस कन्वर्जन सर्टिफिकेट चाहिए। अब उसमें कई बार रीज़न ये भी होता है कि हमको मैरिज के लिए चाहिए। कई लोग कहते हैं कि हमने वाकई इस्लाम कबूल कर लिया, तो हम उनको ऑफिस पे भी नहीं बुलाते। हमारा काम ये है कि जहाँ पर होता है वहाँ पर का एड्रेस दे देना, पूरा गाइड कर देना, भाई आप यहाँ आना ही ना ऑफिस पे, आप वहाँ जाओ, वहाँ से वो सर्टिफिकेट ले लो, वहाँ से वो सर्टिफिकेट ले लो, फिर आपका उनका मामला है, हमारा कुछ ताल्लुक नहीं है, हम सिर्फ गाइड कर देते हैं। तो आप भी गाइडेंस के लिए कुछ एड्रेसेस रख लेना कि भाई आपके एरिया में, हिंदुस्तान में कहीं पर भी आप रहते हो, आपके एरिया में आप जो है एड्रेसेस रख लेना, भाई कहाँ का सर्टिफिकेट देते, वहाँ उनको रीडायरेक्ट कर देना। ये हमारा काम होना चाहिए। अगर आप लाके उनको अपने घर में, आपके ऑफिस में बुलाकर आप पूरा कार्रवाई करें तो आज नहीं तो कल कहीं से ऐसी बात लीक हो जाएगी, कहीं से ऐसी बात जो है आम हो जाएगी, तो फिर बाद में प्रूफ करना मुश्किल हो जाएगा कि भाई वो फोर्स्ड था या फिर विलिंगली था। सेकंड पॉइंट, एम्प्लॉय एटलीस्ट 1 फुल टाइम एक्सपीरियंस्ड और सीनियर क्रिमिनल लॉयर। आपके दावा सेंटर में, आपके इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन में, आपके इस्लामिक सोसाइटी में एटलीस्ट एक जो है सीनियर एक्सपीरियंस्ड क्रिमिनल लॉयर आपके साथ होना चाहिए, ताकि वो जो है आपको हर दिन गाइड करते रहे, लीगली आपको हर दिन गाइड करते रहे। एक इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं, हमारा जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, मुझको मिलाकर मेरी सोसाइटी में तकरीबन 3 लॉयर्स है, 2 सीनियर लॉयर, और मैं अपने आप को तो अभी भी जूनियर ही कहता हूं, तो मैं जूनियर, और 2 सीनियर लॉयर्स मेरी सोसाइटी में रजिस्टर्ड मेंबर्स है। कोई जो है एम्प्लॉय नहीं है, कोई वेलविशर नहीं है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आता है ना, उसमें मेरी सोसाइटी में दो जो है क्रिमिनल सीनियर लॉयर्स और मैं एक जूनियर लॉयर मिलकर हमारी सोसाइटी में हमने सोसाइटी को रजिस्टर किया है। तो एटलीस्ट आपके इस्लामिक दावा सेंटर में, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन या सोसाइटी में एटलीस्ट 1 क्रिमिनल लॉयर होना चाहिए, ताकि वो आपको डेली गाइड करते रहे हर चीज पर।
हर आपकी वीडियो पर, हर आपके पोस्ट पर, हर आपके पोस्टर पर, हर आपके कोई भी पोस्ट आप सोशल मीडिया पर करते हैं, वीडियो बनाते हैं, आपका एक्टिविटी करते हैं, हर एक्टिविटी पे आपको गाइड करने वाला एक लॉयर होना चाहिए। थर्ड, नो बोस्टिंग ऑफ योर अचीवमेंट्स इन योर लेक्चर्स। अब देखिए, अब जैसा कि मैं बताया कि जो है न्यूज़ चैनल पर क्या चल रहा था, आप जो है आपके कई सारे अचीवमेंट जो है इंकरेजमेंट के नाम पर जो है आप बोल देते हैं, मैं फला गया था वहाँ पर गांव में जो है 10 को इस्लाम कबूल करवा दिया, मैं वहाँ गया था वहाँ पर कबूल करवा दिया, मैं वहाँ गया था भाई मुकम्मल मेरी ज़िंदगी में जो है 5000 लोग इस्लाम कबूल करे। ये ऑडियो या ये वीडियो कहीं लीक हो गया तो आप भी उस रैकेट में शामिल हो सकते हैं। तो आपको ये देखना चाहिए कि अचीवमेंट है तो भाई आप जो है आपका अचीवमेंट क्या है, आप हाथ से तो नहीं करें ना, आप क्या करें, रीडायरेक्ट कर दिए, सामने वाले को बोले कि भाई जाओ वो जो है गवर्नमेंट जो सेंटर होता है रिलीजियस सेंटर, वहां पर जाओ, आप वहां पर अपना रिलीजियस कन्वर्जन करा लो। ये आपको गाइड कर देना है। अगर आप वो भी करते हैं, उसको भी आप काउंट करके बोलते हैं कि मैंने ऐसा ऐसा किया, तो देखो होता कुछ नहीं, डरना नहीं है, मगर जो मीडिया मैनिपुलेट कर कर आम कर देती है, फिर अपने आप को साबित करने के लिए सालों गुजर जाते हैं। इस बात को हमको समझना है। तो क्या करना है आपको, ऐसे जो भी चीजें हैं आपके, ऐसा आम तौर पर बोल लेते नहीं, फिर ना फोन पे किसी को सुना दे रहे, वीडियो रिकॉर्ड करके किसी को बोल दे रहे, नहीं भाई सामने वाले को जो है एंकरेजमेंट के लिए मैं बोल रहा हूँ बोल दे रहे, उन्हें ले आके किसको भी दे दे रहा, वो मीडिया में चल गया। अब देखो बेचारे दिल्ली वाले साहब का हाल वैसे ही होगा। फोर्थ वाला, मेंटेन ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ योर विजिटर्स। आपके ऑफिस पर जितने भी लोग आते हैं उसमें आपको जो है रजिस्ट्रेशन लिख देना है, सीरियल नंबर, नेम, मोबाइल नंबर, एरिया, पर्पस, सिग्नेचर, ये पूरा क्लियर लिख के एंटर होना। हमारे ऑफिस में एक रूल है, कोई भी हो, कोई भी सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं। मैं तो इतना तक बोलकर रख जाऊं कि मेरे रिश्तेदार, मेरे भाई बहन, माँ बाप वो भी आते हैं तो उनका भी रजिस्ट्रेशन करना है। ये क्लियर है, या माना ये है कि एक रूल बना दिया गया है कि ऑफिस पर रजिस्ट्रेशन करना ही करना है, कब आप आए और कब आप निकले, सबके लिए रूल एक ही होना चाहिए। और जो कोई भी आपके दावा सेंटर, इस्लामिक सोसाइटी में एंटर करता है आपकी ऑफिस में, तो उनका रजिस्ट्रेशन लिखना बहुत जरूरी। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इन्वेस्टिगेशन पूछते हैं कौन कौन आ रहे भाई आपके पास, आपके कौन सी आइडियोलॉजी के लोग आ रहे हैं आपके पास, कौन सी मेंटालिटी के लोग आ रहे हैं आपके पास, तो रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिफ्थ पॉइंट ये है, मेंटेन प्रॉपर अकाउंट्स विद द हेल्प ऑफ एक्सपीरियंस्ड सीए। आपके ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहले तो करंट अकाउंट होना चाहिए, और जितने भी आपके एक्सपेंडिचर से, जितने भी आपके इनकम से, उसी अकाउंट से ही ऑपरेट होनी चाहिए, और वो अकाउंट बिल्कुल साफ सुथरा शफाफ होना चाहिए, तो आप सुकून की नींद सो सकते। अगर उसमें गड़बड़ रही तो रात को नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि गड़बड़ है, मालूम है कब परेशानी आती भाई, बोले ऐसी बात रहती। तो गड़बड़ बिल्कुल नहीं रखना, बिल्कुल नीट प्योर शफाफ रखना, तो रात में आराम से सो सकते। इसीलिए बात बता रहा हूं, अगर आपकी गलती कहीं भी नहीं निकली ना, सामने वाला दुश्मन आपको अकाउंट्स में लाकर फंसाता, हाँ भाई इनके अकाउंट्स में ये गलती है, ये फला है, बाकी सब सीजन सही होंगे मगर इन्हों फ्रॉड है बोल के डाल देते। तो आपके वेलविशर्स, आपके जानने मानने पहचानने वाले तो ख़त्म, फिर उन्होंने भी दूर उठ के भाग जाते। वो आप 5 साल के बाद आप अपनी सफाई दो, उन्होंने पहले निकल के चले जाते, और आपके पूरे वेलविशर्स डोनर्स निकल के चले जाते। हाँ भाई इनके ऊपर एक आरोप आ गया कि भाई इनके अकाउंट्स में प्रॉब्लम है, तो सामने वाला क्या करता, सब नीट रहा तो अकाउंट्स में लाके प्रॉब्लम करता। तो हमको क्या करना चाहिए, एक्सपीरियंस सीए को रखना और आपके अकाउंट्स बिल्कुल नीट एंड क्लियर रखना चाहिए। अब आप देखिए 6th वाला, आपके ऑफिस में तकरीबन 6 महीने का बैकअप वाला सीसीटीवी होना चाहिए, मिनिमम बोल रहा हूं मैं। हार्ड डिस्क बहुत बड़ी लगती है उसकी, पैसे गए तो गए, 6 महीने का बैकअप वाली हार्ड डिस्क आप खरीद के, सेटअप पूरा सर्वर खरीद के 6 महीने का बैकअप का सीसीटीवी फुटेज रखना हर कॉर्नर का, वो भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा, तो ये सब इन्वेस्टिगेशन में आते, वो बताना चाह रहा हूं, ये सब इन्वेस्टिगेशन की लिस्ट है ये। तो आपका 6 महीने का बैकअप होना चाहिए आपकी पूरी ऑफिस का। 7th, ओकेजनली चेक बुक्स एंड लीफलेट्स इन योर ऑफिस। कभी जो है हफ्ते में या फिर महीने में 2-3 बार आपके ऑफिस में बुक्स चेक कर लेते रहना, आपके लीफलेट्स चेक कर लेते रहना। अरे भाई कोई आया, कोई बुक रख दे के चलेगा, कोई आया कोई लीफलेट रख के चलेगा, आपको मालूम नहीं है, कोई आया चक्कर आया इन्वेस्टिगेशन में, ये क्या भाई टेररिज्म कहते,
हाउ टू स्प्रेड टेररिज्म का पैम्पलेट आपके ऑफिस में से मिल गया तो माना खत्म, वहां पर आपका नाम और आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम ये बताया जाएगा कि ये जो है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा टेररिस्ट हब है, इन्होंने 1000 टेररिस्ट को पैदा किया, फला फला, 15 मिनट की बुलेटिन बना देते मीडिया वाले। तो आपके ऑफिस में चक्कर लेते रहना, कभी कौन सा लीफलेट है, कौन सी बुक है, कौन आ रही कौन जा रही, ये सब चीज़ें चेक कर लेते रहना चाहिए। ठीक है, 7th वाला ये हो गया। और 8th वाला ये है कि आपके ऑफिस के बायलॉज जो है वो बहुत क्लियर होना। आपके बायलॉज, चाहे आप ट्रस्ट बनाओ, ट्रस्ट में तो खैर पूरा लिखे हुआ तो ऑलरेडी लिखने की जरूरत नहीं थी। सोसाइटी में अगर आप सोसाइटी रजिस्टर करें तो उसमें बायलॉज हमको खुद को लिखना पड़ता। तो बायलॉज जब आप लिख रहे हैं तो वेरी क्लियर, आपके क्लियर बायलॉज रहना, उसमें लिख देना वी डू नॉट कंडक्ट एनी फोर्स कन्वर्जन, वी डू नॉट डू एनी फोर्स कन्वर्जन, उसमें लिख देना एक। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए, आपका बायलॉज क्लियर होना चाहिए, आप क्या काम कर रहे हैं ये सब आपके बायलॉज में क्लियर होना चाहिए। अगर हो सके तो उस बायलॉज को, उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को आपके ऑफिस के रिसेप्शन के आसपास लगा देना। मैं आपको वीडियो में शायद आप देख रहे हैं, बाजू वीडियो में हमने हमारे ऑफिस के रिसेप्शन पे हमारा जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगा दिया, हिंदुस्तानी गवर्नमेंट्स जो है हमको ट्रेडमार्क जो नाम मिला है वो लगा दिया, और जो है दीन इस्लाम के चंद आयतें जो दावत के ताल्लुक़ से है, और जो है हिंदुस्तानी क़ानून के जो लॉज है रिलेटेड टू कन्वर्जन, रिलेटेड टू प्रीचिंग, रिलेटेड टू जो है आप स्प्रेडिंग ऑफ योर रिलीजन, ये सब हमने लॉज लिखकर लगा दिए हैं। तो समझ जाइए कि आपके बायलॉज क्लियर होना चाहिए। 9th वाला ये है, स्पीकर शुड नॉट गिव एनी एंटी नेशनल और प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स। अरे भाई स्पीच देने आ गया, आप बयान देने आ गया, आप कुछ भी उठा के बोल दे रहे हैं, का माना आपकी लाइफ यानी आपकी दावा सेंटर की लाइफ और आपकी लाइफ एज ए दाई बिल्कुल कम होना शुरू होती है। जितने आप प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स देते ना उतनी आपकी लाइफ एज ए दाई कम होते रहती और आपके दावा सेंटर की भी लाइफ कम हो जाती, क्योंकि वो प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट जो है आप सबूत और आप एविडेंस दे रहे हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज को या इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को कि देखो भाई मैं ऐसा ऐसा हूं, आप ये सबूत बनाओ और कोर्ट में पेश कर दो। उतना ही है, आप जितना गलत बोलेंगे आपका एविडेंस बनते जाएगा, आपकी रिकॉर्डिंग, आपकी वीडियो और आपकी ऑडियो पूरी कोर्ट में पेश की जाती है। तो कोई प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स हमको नहीं देना है, कोई एंटी नेशनल स्टेटमेंट्स हमको नहीं देना है, इसका खास ख्याल रखना चाहिए। एंटी नेशनल स्टेटमेंट्स नहीं देने का माना ये नहीं कि भाई दिल में देना जबान में देना, ऐसा नहीं है। दिल में भी एंटी नेशनल न रहना, जबान पे भी एंटी नेशनल न रहना, दिल में भी प्रोवोकेटिव न रहना, जबान पे भी प्रोवोकेटिव नहीं रहना चाहिए। चलिए 9th वाला, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, paste some posters or flags at your office reception with some Islamic and legal quotations which clears the aims and ideology of the दावा सेंटर। कुछ ऐसे पोस्टर्स, कुछ ऐसे आयतें, कुछ ऐसे कानून के नुक्ते आपके रिसेप्शन के आसपास लगा दीजिए ताकि जैसे ही कोई एंटर होता इन सब चीज़ों को पढ़कर आपकी दावा सेंटर की या आपकी आइडियोलॉजी उसको मालूम हो जाए। अभी आप वीडियो में देख सकते हैं, मेरे बाजू जो वीडियो चल रहा है उसमें देख सकते हैं कि हमने चंद चीज़ें लिखकर लगा दी है कि भाई हिंदुस्तानी कानून क्या कहता है, दीन इस्लाम में क्या कहता है, दावत के बारे में क्या कहता है, हिंदुस्तानी कानून क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 25 क्या कहता है, यू कैन प्रैक्टिस एंड प्रीच योर रिलीजन क्या कहता है, पूरा लिख के लगा दिया। आर्टिकल नंबर 295 भी कहता है कि रिलीजियस ग्रुप में एनमिटी नहीं करना है, ये हमको मालूम है कानून हम नहीं कर रहे, बल्कि हमारे फ्रंट ऑफिस पर, हमारे रिसेप्शन पर ये लिखे हुआ है। तो आप भी कर सकते हैं। अगर ऑफिस है तो आपकी आइडियोलॉजी छोटे अल्फाजों में छोटा 4 तरफ आप पोस्टर लगा दीजिए, एंटर वाले को दिखना हाँ भाई इनकी आइडियोलॉजी ये है। अरे भाई 4 आयतें इन्हों लगाए, खैर आए मुझसे इस्लामिक सेंटर तो आयतें लगाएंगे, उसके बाद इनको हिंदुस्तानी कानून भी मालूम है, फोर्स कन्वर्जन नहीं करना है, दूसरों को बुरा नहीं कहना है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे आप किसी को बुरा कह दे रहे, दूसरे खुदाओं को बुरा कह दे रहे, किसी पॉलिटिशियन को एंटी नेशनल बात कर दे रहे, नहीं ये नहीं करना है भाई, हमको मालूम है। एक नज़र में देख के सामने वाला समझ जाता है। तो इन सब चीज़ों का ख़ास ख्याल करना चाहिए। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि ये सब चीज़ें देखकर, मीडिया में सब देखकर हमको डरना, घबराना, परेशान हो जाना नहीं है। ये सब बातें भी इसलिए बताया ताकि हम परेशानी से महफूज हो। डर और एहतियात में फ़र्क है। हम ये डराने के वास्ते नहीं बोल रहे, एहतियात करने के वास्ते बोल रहे। जब आप एहतियात करेंगे ना तो प्रॉब्लम से बच सकते हैं। हमने हमारी लाइफ में, करियर में कई सीनियर दाइस को भी देखा कि कुछ ऐसे गलतियाँ करे, थोड़ा प्रॉब्लम हुआ तो आप पीछे वाला क्या करना, फिर वही गड्ढे में जाके गिरना नहीं, थोड़ा बाजू से निकल के जाना। नहीं भैया रास्ते पे चले तो हमारे बड़े बुजुर्ग जो है थोड़ा खुद ठोकर खाए थे तो हम साइड से निकल जाएंगे, तो होशियारी करके निकल जाना। तो अब जब आपको समझ में आ गया कि भाई ये चीज़ें करने से प्रॉब्लम हो रहा, तो हमारा काम क्या है, उन चीज़ों से बचकर थोड़ा अपना वे अलग करके फिर आगे जाके मिल जाना, ये तरीका है।
बताने की बात अब क्या है कि भाई ये सब देखकर डर जाना, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। दीन इस्लाम कहता है कि दावत का काम करो। दीन इस्लाम कहता है कि लोगों को तुम दीन बताओ। अब आ जाइए हिंदुस्तानी क़ानून की तरफ। मैंने कई बार मेरे बयानों में कहा है कि हिंदुस्तान एक ऐसा बेहतरीन और वाहिद ज़बरदस्त मुल्क है जो हमको दीन इस्लाम फैलाने की इजाज़त देता है। अगर आप पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर 25 कहता है यू कैन प्रैक्टिस एंड प्रीच योर रिलीजन। प्रैक्टिस तो कर रहा हूँ, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, मैं रोज़े रख रहा हूँ, मैं जो है मस्जिद को जा रहा हूँ, मस्जिद कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, मैं जो है इस्लामी तौर तरीक़े मेरी ज़िंदगी जितने भी हैं मैं अमल कर रहा हूँ। उसके बाद क़ानून क्या कहता है? प्रीच करो। प्रीच का माना है तुम फैलाओ, तुम इनवाइट करो, तुम दावत का काम करो, ये कहता है हिंदुस्तानी क़ानून। अब आप मुझे बताइए कि अब क्या प्रॉब्लम है? हिंदुस्तानी क़ानून ही हमको इजाज़त देता है तो हमको डरने की, घबराने की, परेशान हो जाने की बात नहीं है। अब ऐसे जब जो है बातें निकल के आती हैं ना, तो कई सारे जो नए दुआत है, नए नए जो इस फील्ड में जुड़ना चाहते हैं, डर के घबरा के भाग जाते, या फिर उनके वालिदैन बोलते देखो बेटा ऐसा करे तो ऐसा होता, फ़ौरन निकल जाओ, तुम बाहर कमाने निकल जाओ, या फिर तुम काम कारोबार बिजनेस में लग जाओ। 3-4 साल 5 साल पहले तकरीबन ऐसे एक सीनियर दाई का ऐसा ही इंडियन मीडिया ने बहुत जो है मीडिया ट्रायल किया था। उस मीडिया ट्रायल के बाद ये हुआ कि कई सारे दावा सेंटर्स बंद हो गए, कई सारे दुआत जो है दावत की फील्ड छोड़कर बाहर दुबई सऊदी चले गए कमाने के वास्ते, अपने बिजनेस और कारोबार में लग गए, फील्ड को छोड़ दिया। हाँ, इंडिविजुअल लेवल पर कर रहे होंगे, उसकी इत्तला हमको नहीं है, मगर जो बड़े पैमाने पर करते थे वो बंद हो गया। बताना ये है कि डरना नहीं है, घबराना नहीं है। जब आप लीगल काम करेंगे ना, जब आप ऐसा काम करेंगे जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको कोई जो है प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। अब मीडिया से ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई कितना जो है इस्लाम को तुम बदनाम करोगे, इस्लाम उतना ही आगे फैलेगा, इस्लाम उतना ही जो है लोगों के दिलों में दाखिल होगा, लोगों के घरों में दाखिल होगा। तुम कितना बदनाम करने की कोशिश करो, लोग उसको जानने की कोशिश करेंगे, लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे और इस्लाम के करीब हो जाएंगे। दावा का माना फोर्स कन्वर्शन नहीं है, दावा का माना है इन्विटेशन देना। सामने वाला एक्सेप्ट करो या मत करो उसकी जिम्मेदारी है, यही इस्लाम का रूल है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारी तरफ, हमारा दीन हमारी तरफ। ला इकराहा फिद्दीन, देयर इज नो कंपल्शन इन रिलीजन। दीन इस्लाम में दाखिल होने के लिए तुम्हें कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है। अगर कोई करता है तो इस्लाम की नज़र में भी वो मुजरिम है और हिंदुस्तानी क़ानून के हिसाब से भी वो मुजरिम है। जज़ाकल्लाह खैर।